हेलो बच्चों, ये क्लास आपकी फिजिक्स की है। ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स में हमने क्या किया था? फिजिक्स में हमने पिछली नेक्स्ट क्लास में हमने किया था, मेरे ख्याल से स्पीड किया था। स्पीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करके देखो स्पीड के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ स्पीड का। स्पीड के क्वेश्चन है, अगर एक कार 20 मीटर 20 किलोमीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, उसकी स्पीड बताइए। उसकी स्पीड बताइए क्या है, क्या होगी इसकी स्पीड? क्या होगी, निकाल के देखो। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी है? 20, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, डिवाइड कर लो 2/5। ठीक है, 2/5 को भी डिवाइड कर लो 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो। समझ आया? ठीक है, आगे करें। तो ये सब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। आप लोगों को स्पीड के बारे में सब कुछ आ गया होगा। आगे देखते हैं वेलोसिटी। अगला हमारा टॉपिक है वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि जितनी गति है, किसी वस्तु की गति में टाइम के साथ बदलाव को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ आया? यानी कि वो बताता है भी जैसे कोई वस्तु कितनी स्पीड में चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में चल रही है कौन बताता है? वेग बताता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे याद कर सकते हो आप लोग कि किसी वस्तु की फास्ट और किस डायरेक्शन में चल रही है उसके बारे में बताता है। किस डायरेक्शन मतलब कि दिशा में चल रही है, मुझे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इसका इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ आया? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या होती है? मीटर को एल टी, यानी कि एल टी माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, उसके बाद यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वो होती है जिसके अंदर आपको डायरेक्शन नहीं मिले, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं मिले। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अभी किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं जा रही है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके अंदर क्या होता है? वस्तु की स्पीड के साथ साथ उसकी दिशा भी बताई जाती है, इस दिशा में जा रही है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और दिशा मिले दोनों, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिले।
और जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट विदाउट होता है डायरेक्शन, जिसमें पता नहीं होता किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे चले। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके टाइप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन फिर इसके टाइप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय। तो इंग्लिश वालों के लिए कल कंप्लेंट परसों जब भी हमारी क्लास लगी थी पिछली, उसमें कंप्लेंट आई थी कि हमारी क्लास में सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा करो, हमें इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इंग्लिश में लिख दिया करूंगा और हिंदी में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दिया करूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो अ बॉय walks 100 meters 100 meters east in 20 seconds, then find out its velocity। क्या होगी, ऑप्शन दिए गए हैं, y मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है आपका, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर है, निकाल के देखिए, पोज करके निकाल के देखिए। आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए हम निकालते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, 100 मीटर ईस्ट इन 20 सेकंड, यानी कि 100 मीटर की दूरी को तय करते हैं कितने टाइम में 20 सेकंड में, और किस साइड, ईस्ट साइड। तो आपको क्या करना है, 100 बाय होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 और 20, तो 0 से 0 घटाओ, 10 से 5 घटाओ, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देन आंसर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अ गर्ल वॉक्स। अब लड़की का भी आ गया, लड़कियां वैसे वॉक नहीं करती, वो तो उड़ती हैं, मीटर पर सेकेंड, स्कूटी लेके मीटर आएगा, पता है ना, लड़कों थोड़ा बच के रहा। नॉर्थ, देन 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर इन साउथ, यानी 40 मीटर इन साउथ, देन साउथ इन कितने सेकंड में बताया गया है, 40 सेकंड, 40 सेकंड्स। ठीक है, north to south and 40 seconds, then find its velocity। फाइंड आउट करो, ऑप्शन नहीं दूंगा उसकी बात। ठीक है, निकाल के देखो। आई होप पोज करके निकाल के देख लिया होगा। ठीक है, इसने बोला है नॉर्थ की साइड वो कितने मीटर जाती है, 60 मीटर, मान के चलो नॉर्थ ये है। ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। अब ये इधर से नॉर्थ जा रही है, तो इसको वापस साउथ जाना है, तो नॉर्थ से साउथ तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, साउथ तो इसी साइड है ना। अगर नॉर्थ वो इस साइड से इस साइड जा रही है, तो उस नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, तो साउथ पे वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गई ना वो, पहले नॉर्थ से चली गई, जब नॉर्थ से कितने 60 मीटर चली, यानी कि मान के चलो यहाँ का उसका 60 मीटर हो गया।
ठीक है। और साउथ से वो वापस वहां से जहां वो नॉर्थ से पहुंचे थे वापस चली गई 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, वापसी का रास्ता हमेशा खत्म हो जाता है, वापसी की दूरी हमेशा खत्म हो जाती है। तो यहाँ से वो 60 चली थी और यहाँ से वो 40 चली है इस साइड से, तो बच गए कितने, सिर्फ 20। तो उसकी टोटल दूरी क्या होगी, नेट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 20 सेकेंड। मतलब क्या है, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर और टाइम कितना लिया उसने, उसने 40 सेकेंड। डिवाइड कर दो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिमाग लगाने लगाने वाले क्वेश्चन है थोड़े से। ठीक है सर, अब सर ने बोला है दिमाग लगाने वाले, तो लड़की के लिए क्वेश्चन नहीं है, हम नहीं करेंगे सर, हाथ खड़े हैं हमारे। अरे नहीं, करके देखो, दिमाग होता है काफी बच्चों में, काफी अच्छा दिमाग होता है। ठीक है, करके देखो, हो जाएगा, हो जाएगा। जब तुम इतने सीधा प्राणी को संभाल सकती हो, सुधार सकती हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या चीज है, इनको भी हम कर सकते, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन डू इट, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती हैं, सच बात है। करो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, समझ आया ये। देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो मान के चलो ये नॉर्थ की साइड जा रही है, यहाँ से चली वो लड़की, यहाँ नॉर्थ की साइड गई। ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। यानी कि नॉर्थ अगर जा रही है तो अगर वो साउथ आना है तो वापिस आएगी। ठीक है, यानी कि इस साइड वो साउथ जाएगी, इस साइड वो साउथ जाएगी। तो यहाँ तो उसने 60 मीटर कर ली। ठीक है, लेकिन वापिस वो जब आई नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ वो सिर्फ 40 मीटर आई। कितनी आई, 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है, वापसी की दूरी खत्म हो जाती है। तो इसमें तो 40 निकालेंगे तो 20 बचेंगे। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी बची उसकी, उसने दूरी कितनी तय की, सिर्फ 20 मीटर की। ठीक है, कोई आ गया। ठीक है, 20 मीटर की, यानी कि डिवाइड करके आ जाएगा 0.4। 1/2 को क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आया समझ, आगे करें। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अग्निवीर वगैरह में ज्यादा आते हैं। अग्निवीर का एयरफोर्स का भी फॉर्म निकले हुए हैं, काफी वो बच्चों ने भरे हुए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स, बहुत से क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको। ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर नॉर्थ इन 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, द 60 मीटर, 60 किलोमीटर इन साउथ, इन 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग करके ले जाओगे इसको। ठीक है, कल फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, 1 आवर, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी
सॉरी आप लोग ना इसकी एवरेज मैंने अभी कराया नहीं है, तो आप वेलोसिटी ही निकालोगे, ठीक है। बट इज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। आप लोग इसकी वेलोसिटी ही निकालोगे, कल मैं इसके टाइप्स भी करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये आप लोगों का होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन अभी भी कराया था, तो आप लोग इसे करके देखना, ठीक है। अब करना इसको, ठीक है, क्वेश्चन को आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला नंबर डाले नहीं है मैंने, ठीक है। अ ट्रेन moves 1300 मीटर ईस्ट इन 20 सेकेंड, ठीक है। देन 400 मीटर देन 400 मीटर west, then find its velocity, इसकी वेलोसिटी निकालिए, क्या होगी इसकी वेलोसिटी, देखिए निकाल के, पोज करके निकाल के देखिए। निकालिए निकालिए, अरे क्या चित्रकारी कर रहे, निकाल लिया? नहीं सर, आपको चित्रकारी की तरफ ध्यान था, हमें लगा आप चित्रकारी से समझाओगे, नहीं ये क्वेश्चन चित्रकारी से थोड़ी से समझा सकता हूँ। आप देखो आगे, उसने कहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली वो 300 मीटर, कितने, और वहीं से वो वेस्ट की तरफ चली, यानी किसी का उल्टा होगा, वेस्ट की तरफ, इस साइड चली वो 400। अब 300 100 400 में से कम खत्म, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 100 मीटर, ठीक है। तो टाइम कितना लिया उसने, टाइम टेकन कितना लिया, 20 सेकेंड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसकी नेट वेलोसिटी कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 20, 100/20 करके, ओके। आगे देखें क्वेश्चन, लिख लिया, लिख लो एक बार, क्वेश्चन अगला करें, ठीक है। अ फील्डर रन 300 मीटर 30 मीटर ईस्ट टू कैच द बॉल इन, कैच द ball in 6 सेकेंड, what is velocity? सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चा कर देगा, what is velocity, हर कोई कर लेगा इसको, तो लड़कियां भी कर लेंगी, सर ये बात सच बोली आपने, हम भी कर लेंगे।
कर सकते हैं। करिए। तो 5 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो आपने ये कर दिया, मैंने करने दिया करो, थोड़ा मुश्किल सवाल करके देखा करो, ये तो बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, आगे चले, लिख लो इसको, ले आगे करते हैं। और डिलीवरी बॉय राइड्स 2 किलोमीटर नॉर्थ इन 5 मिनट, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। ये भी हम बच्चे जाते हैं। सर मैं कर दूं मैं, चलिए मैं कर देता हूँ। 2 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, टाइम कितना लिया उसने, 5, डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट पर मिनट, सॉरी पर मिनट। अगर आपको मिले ऑप्शन में किलोमीटर में ना मिले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए। वैसे भी हम पर मिनट लिखा हुआ है तो 60 सेकंड लिख लो, 60 सेकंड। ठीक है, यहीं पे कर लो चेंज, 2000 मीटर। ठीक है, ये 2000 मीटर हो गया। अगर किलोमीटर में या पर मिनट में नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो ऐसे करना है, मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 सेकंड में 60 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 5, 6, 300। 300 से करेंगे, दो दो जीरो से, दो जीरो कैंसिल आउट, इससे करो इसको, तो 6.246 यही आएगा, यही आएगा शायद। 2 बचेगा तो 20/मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब चलता रहे, आगे से आगे चलता रहे, अब कुछ नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट के 2 अक्षर लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे कई बार किलोमीटर में ही मिल जाए। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं इसके टाइप। ये वेलोसिटी तो क्लियर हो ही गया, वो सभी को हो गया होगा। ठीक है, तब देखते हैं वेलोसिटी के टाइप्स। कितने टाइप्स की वेलोसिटी है, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी 4 तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान चाल, एक समान वेग। एक समान वेग में क्या होता है कि जितनी दूरी जितनी समय में तय की गई उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड, ऑब्जेक्ट सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी, सॉरी सेम टाइम इन मूव्ड, सॉरी ऐसे आएगा, ऑब्जेक्ट मूव्ड इन सेम स्पीड विद सेम टाइम। ठीक है, ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट मूव्ड इन सेम स्पीड, मूव्ड विद सेम स्पीड इन सेम टाइम, इट कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इट कॉल्ड इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे इसी को बना लो, 2 मिनट, उससे 2 किलोमीटर की दूरी 2 सेकंड में तय की।
ठीक है, उसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल है ये, 2 से 2 काट दो, क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 किलोमीटर पर मिनट। सेकंड में निकालना है, सेकंड में निकाल। ठीक है, ये इसका पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप आपका होता है वेरिएबल वेलोसिटी। डिलीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लाइट चलेगी, देख ले, ये लाइट चलेगी। वेलोसिटी वेलोसिटी का क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे स्पीड अलग हो, a subject object moved with different speed in different time, अलग अलग टाइम में। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ 5 किलोमीटर है, 2 मिनट में तय कर रही है, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, असमान दूरी, असमान वेग कहते हैं हिंदी में, इसको समान वेग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ। ये होता है एक समान दूरी में क्या होता है, इसमें अलग स्पीड होती है, एक जैसी स्पीड में नहीं, सॉरी, अलग स्पीड में अलग स्पीड अलग टाइम हो जाए, यानी बदल जाए। जैसे कि अब 5 किलोमीटर 2 मिनट में चल रही है, ठीक है, तो उसके बाद 10 किलोमीटर वो 6 मिनट में चलेगी। ऐसे अगर आगे डेफिनेशन को समझे, उसकी क्या है, वो वेरिएबल वेलोसिटी है। वैसे आपको यही पूछेगा भी कौन सी स्पीड है, कौन सा वो है, कल इसके पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, आगे चले, अगला टाइप कर लेते हैं इसको। कल इनके पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तीसरा है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टेकन टाइम। ठीक है, यानी कि पूरी दूरी, यानी कि पूरा विस्थापन जितना उसने तय किया है, बाय कुल समय, जितना समय उस विस्थापन को तय करने में लगा है, उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि कुल समय में, पूरी यात्रा में जितनी दूरी वो यात्रा तय की गई, जितनी स्पीड में वो तय की गई, उसकी डिवाइडिंग में हमें क्या करना है, जितने समय में वो दूरी तय की गई। जैसे हमने स्पीड का किया था, कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता था। इसमें भी यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बाय टोटल टाइम। अभी एक क्वेश्चन आया था बीच में, तुमने किया नहीं, कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। अभी क्लास को खत्म होने का टाइम हो गया ना, इसलिए कल करेंगे। अगला है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो एक क्षण में हुई वेलोसिटी, एक क्षण में, एक पल में ने देखा वेलोसिटी होगी, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरा, एक पर्टिकुलर टाइम पर होनी चाहिए, पर्टिकुलर मूवमेंट पर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर, इस पर एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर, पर्टिकुलर मूवमेंट पर। ठीक है, जैसे हमने देखा हमारी वेलोसिटी चल रही है स्पीड में, इतनी स्पीड में हम इतनी दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी टाइम हम देख लेते हैं अभी हमारी वेलोसिटी ये है, पल में वेलोसिटी ये है, उसके बाद चाहे जितनी बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, हम जिसको चेक करते हैं उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये थी आपकी वेलोसिटी चैप्टर। ठीक है, वेलोसिटी टॉपिक।
बाकी कल करेंगे।